हेलो फ्रेंड्स, क्विकली से ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स क्विकली से ज्वाइन कीजिए। इसमें इथेरियम में और बिटकॉइन में देखिए, जो मैंने आपको भी बताया था वही बिल्कुल से होता जा रहा है। आप ये देखिए, ये अपने एक चैनल के अंदर ही अभी काम कर रहा है और ये इसी चैनल के अंदर ही अभी काम करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 1 मिनट दीजिए। चलिए गाइस, क्विकली से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, इस वजह से सिर्फ सॉफ्टवेयर इशू आ गया था, इस वजह से हम वो नहीं कर पाए। क्विकली से दोबारा से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से देखते हैं। अ, कुछ अच्छा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक कीजिए। जॉइनर जल्दी से इसका स्टार्ट पोल स्टार्ट करते हैं। और अभी सिर्फ एक शायद मेरे ही फ्रेंड हैं वो, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। बाकी अभी पता नहीं। चलिए क्विकली से स्टार्ट करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली में ये होता क्या है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, बिटकॉइन के अंदर आप देखिए, एक एक सेकेंड, पेन कहाँ रखा था मैंने? पेन रख दिया कहीं, कोई नहीं। ये देखिए गाइज, ये है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बताऊं, ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जितने भी वर्ल्ड में चार्ट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में कमोडिटीज़ हैं, जितने भी वर्ल्ड में चीज़ें हैं, उन सबको सबके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सबके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आप एक वेबसाइट पे देख सकते हैं, जो कि है बिटकॉइन सॉरी द ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। जब हम ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम खुलते हैं, जनरली मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू ऐसा खुलता है। आपने डाला ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम, वो अपने आप इन ले लेगा। इन मीन्स इंडिया। तो अब अभी अगर हम बात करें, आप ये देखिए, यहाँ पे क्रिप्ट आप डालेंगे तो ये ऑल पे होगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप अपना जो भी स्क्रिप्ट मतलब बोले तो जो भी आपने स्टॉक डालना है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, क्योंकि आज सैटरडे संडे बिटकॉइन ही काम करता है। और कोई इंडाइसेस अगर आप देखेंगे, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीएनएक्स, सेंसेक्स, ये सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ये डॉलर का है, ये डाउ जोन्स है यूएस का, ये इंडिया का विक्स हो गया, ऐसे ये सारे आपको दिख जाएंगे। पर अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर हम जब लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो लॉन्च चार्ट पे वो हमारा बिटकॉइन यूएस डॉलर जो है वो चार्ट लॉन्च हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी वहाँ पे देखा। पर उसके साथ साथ आई के सी ओवरव्यू भी दिखाता है। ये आपको एक टोटल आउटपुट देता है कि एग्जैक्टली वो क्या है। दूसरा, ये आप देख रहे हैं बिटसैम्प, बाइनेंस, क्रिप्टो, बाइनेंस, ये हैं एक्सचेंजेस। जैसे कि हमारे यहाँ पे है ज़रोधा, हमारे यहाँ पे है अपस्टॉक्स, और भी बहुत सारे हैं, अब तो नए नए आ रहे हैं, धन। तो ऐसे ही एक्सचेंजेस हैं जिनके अंदर आप बेसिकली बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और ये सारे एक्सचेंजेस हैं जिनके अंदर प्राइसेस होता है, जैसे कि और अभी अगर हम बात करें, तो ये जो चार्ट, ये जो है, ये वेबसाइट है जो सिर्फ चार्ट्स दिखाती है। आपको सारे के सारे चार्ट्स पता लगेंगे, आपको इसमें इकोनॉमिक कैलेंडर पता लगेगा कि इकोनॉमिकली बेसिकली उसमें चल क्या रहा है। अगर हम, अच्छा ये इसका बीटा वर्जन है, सॉरी। अभी हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो में गाइस देखते हैं बिटकॉइन को। जैसे ही मैंने बिटकॉइन को खोला, इसने बिटकॉइन के फंडामेंटल्स खोल दिए गाइस। इसने उसका चार्ट नहीं खोला। चार्ट के लिए हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, पर चार्ट हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है और मैंने आपको अभी उसमें मैं आता हूँ, बताता हूँ। पर ये इथेरियम का चार्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, पर मैं आपको जो अभी दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ
कि बेसिक एग्जैक्टली होता क्या है। BTC USD जो है बिटकॉइन US डॉलर का कॉम्बिनेशन है। जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हमेशा मेजरली जब ट्रेड करती हैं फ्यूचर्स में जब ट्रेड करती हैं तो वो जो ट्रेड करती हैं वो एक पेयर में करती हैं, और वो पेयर जो होता है उसे हम कहते हैं BTC USD। मतलब बिटकॉइन और USD दोनों मिल के एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वही ये चार्ट हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं इसका 1 डे का चार्ट, आप इसमें देख सकते हैं इसका 1 वीक का चार्ट, 1 मंथ, 6 मंथ्स, ईयर टू डेट, 1 ईयर तक, पिछले 5 साल का चार्ट भी आप इसमें देख सकते हैं। तो अगर हम अभी बात करें 1 वीक के चार्ट में, तो आप देखेंगे 1 वीक के चार्ट में ये पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ये आपको ये बता रहा है पिछले एक हफ्ते में इसमें -6.92% की गिरावट आई है। 6% से ऊपर की गिरावट है गाइस बिटकॉइन में पिछले एक महीने में। जो ये मंथ चल रहा है अप्रैल का, इसमें 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। पर वहीं अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो उसमें 125% का रिटर्न है गाइस। 125% का जो रिटर्न है वो आया है। तो टेक्निकली एक इस अप्रैल के महीने में तो गिरावट आई है ऊपर से, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा। पर अगर आप इसको एक महीने में देखेंगे, अभी हम इसका 6 महीने का चार्ट देखते हैं। आप ये देखिए इसका 6 महीने का चार्ट, यहाँ से देखिए आप, ये इसका 6 महीने का चार्ट है। आप ये देखिए यहाँ पे था क्या इसका प्राइस था, इसका प्राइस था 40,000, 39,900, 40,000 के आसपास। ये देख रहे हैं आप, प्राइस देख रहे हैं, ये हाँ ये प्राइस है। अब ये यहाँ से बड़ा 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 बड़ा, यहाँ इसने थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर बड़ा 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 बड़ा, ये गाइस गया, लास्ट गया। मैंने इसकी लास्ट कैंडल पे जब मैं इसे क्लिक करके छोड़ा, इसने इसका प्राइस बता दिया। ओ बोले तो ओपन, जिस पे प्राइस ओपन हुआ है उस कैंडल का। एच बोले तो हाई, लो बोले तो लो, और एल बोले तो लो सॉरी, और सी बोले तो क्लोज। तो ये इसका OHLC दिखाता है हर कैंडल का गाइस। अब ये जो एक एक कैंडल है ना, जो ये एक एक कैंडल, ये 6 मंथ्स की कैंडल्स है गाइस, ये टोटल, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसमें 1 डे का चार्ट दिखाऊं, तो आप 1 डे में तो देखेंगे कि ये तो ऊपर भाग रहा है, 1 डे में तो ये ऊपर भाग रहा है। तो फिर ये नीचे कैसे गिरा? क्योंकि ये 1 डे में अब 0.8 पॉजिटिव आ चुका है गाइस। कल रात के 12 बजे से लेकर के अब तक ये 1% पॉजिटिव आ चुका है। पर ये एक हफ्ते का ही चार्ट देखें तो आप एक हफ्ते में देखिए इसने कहाँ से ये गिरावट दी है। 14 तारीख थी, ये आप देखिए इसने एक हफ्ते में कहाँ से गिरावट दी है। तो ऐसे ही आप चार्ट को जनरली देख सकते हैं। अभी आप करंटली देखेंगे तो आप देखेंगे जो बिटकॉइन है वो 130 पॉइंट अपने आज के ओपन से ट्रेड कर रहा है। 130-141 पॉइंट अपने आज के ओपन से ट्रेड कर रहा है गाइस। इसको हम चार्ट में देखते हैं। आप इसको अब चार्ट में देखिए गाइस, इसको आप अब चार्ट में समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अभी हम देखें कि अभी क्या स्टेटस है। तो ये स्टेटस है कि आप ये देखिए, हमने गाइस ये ना एक चार्ट बनाया था, इसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप BTC USD डालेंगे और वो आप लॉन्च चार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे या आप सी ऑन सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपका यही लिंक खुल जाएगा। ये जो आपका लिंक खुलेगा गाइज, एक सिंपल चार्ट खुलेगा। लाइक मैं आपको इसका एक और चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो चार्ट खुलेगा वो खुलेगा बिल्कुल ऐसे। मैं आपको बिल्कुल बेस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस से कैसे आप वो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है गाइज, और कुछ नहीं करना। इसमें आप जब भी लॉगिन करेंगे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ सुमित के नाम से, आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड होता है गूगल पे या कहीं पे, आप गूगल के थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, नो हार्ड डील्स। तो इसमें देखिए आप, ये इतनी सारी कैंडल्स जो देख रहे हैं, लाल हरी लाल हरी लाल हरी लाल हरी, ये सारी की सारी कैंडल्स हैं। हर कैंडल 5 मिनट की कैंडल है। कैंडल बोले तो 5 मिनट, ऐसे समझिए। ये देखिए, ये देख रही हैं आपको, ये कैंडल्स हैं गाइस, ये आपको दिख रही हैं, ये कैंडल्स हैं।
इन कैंडल्स को ही हमें समझ के ये समझना होता है कि हमारा जो प्राइस है अभी, ये प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे, नीचे जाएगा तो हम बेच देंगे, सिंपल, पहली चीज़। ठीक है, अब इन कैंडल्स को समझना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। ये आप देखिए, ये एक एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल है गाइस, 5 मिनट्स की कैंडल है। क्यों 5 मिनट्स की है? क्योंकि अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वो दिए हुए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। एक है 1 मिनट का, एक है 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। ये डिफरेंट चार्ट है गाइस। अगर आप इसमें 5 मिनट का चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने खुलेगा। यही आप अगर इसको 15 मिनट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 15 मिनट्स का चार्ट दिखाएगा गाइस। 15 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा है आपको कि 15 मिनट में हर कैंडल एक 15 मिनट की है, और हर कैंडल ये कहती है कि बाबूजी कुछ तो मैं भी कहती हूँ ना। तो आप ये देखिए, एक ये कैंडल है, ये कैंडल जो बनी, इसका आप टाइम भी नीचे देखिए, 20:45 और अभी हो रहा है 8:47। मतलब ये 2 मिनट पहले ये कैंडल बनी है, और इसमें ये सारा ग्रीन आया है। अगर आप इस ग्रीन को समझेंगे तो आप जानेंगे कि इस ग्रीन में बाइंग आई है गाइस। इसका मतलब है कि बायर्स अभी इस कमोडिटी को, बिटकॉइन को बाय करने के मूड में है 5 मिनट के लिए। तो और क्यों बाय कर रहे हैं? ये यहाँ से बाय कर रहे हैं गाइस। देखिए, पहला ग्रीन, ये एक कैंडल बनी, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एक कैंडल बनी यहाँ पे ग्रीन पॉजिटिव, ये कैंडल बनी ग्रीन, ये कैंडल बनी ग्रीन। तो अब आप देखिए, ये जो 3 कैंडल हैं गाइस, ये 3 कैंडल कुछ कुछ तो कह रही हैं। हर कैंडल आप देखिए, हर कैंडल पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको 3-4 चीज़ें फिर से दिखाएगा। OHLC गाइस, ये घोट के पी लीजिए, ये 4 वर्ड्स OHLC, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कैंडल को, किसी भी चार्ट को, किसी भी पैटर्न को समझने के लिए। अगर आप किसी कैंडल पे क्लिक करते हैं तो वो आपको उसका ओपन दिखाता है, जिस पे कि ये कैंडल ओपन हुई है। वो उस कैंडल का आपको हाई दिखाएगा, ये कैंडल किस प्राइस तक गई है। वो उसका आपको लो दिखाएगा, ये कैंडल किस लो तक आई है। और साथ में वो आपको दिखाएगा ये किस पे क्लोज हुई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में कैंडल होती क्या है। ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी बन गई, पर ठीक है, चलेगी। गाइस, ये देखिए, ये बनी है हमारी ये कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई गाइस। ऐसी ही कुछ कुछ ये कैंडल्स बन रही हैं, देखिए आप, ऐसी ही कुछ कुछ ये कैंडल बन रही हैं, ये वाली, या कोई भी आप कैंडल देखेंगे, ये अब आप इसको समझिए। भाई क्या कह रहा है, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये इसके अंदर ये जो बक्सा सा आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कैंडल की बॉडी, कहते हैं कैंडल की बॉडी, और इसे कहते हैं शैडो। ये जो ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं लाइन सी, ये है शैडो और ये है बॉडी। अब ये रेड भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पे है, ये ग्रीन भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पे है, रेड भी है, ग्रीन भी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्रीन है तो बायर्स, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली सेलर्स के, राइट। और ये जो लाइन है, ये दिखा रही है स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स, कि भाई ये जो कैंडल थी, ये कैंडल ओपन तो हुई यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक हाई पे गई, ये इसका हाई हो गया, ये इसका ओपन हो गया, ये ये इसका ओपन हो गया, ये इसका हाई हो गया, और ये क्लोज हो गया गाइस, ये क्लोज हो गया। तो ऐसे ही हम कैंडल को पहचानते हैं कि उसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ कितनी है। सबसे पहले तो हमें बेस में ये पता होना चाहिए ना कि ये कैंडल है और ये करती क्या है। हर कैंडल एक मूवमेंट, एक प्राइस मूवमेंट को दिखाती है कि वो मूवमेंट प्राइस जो है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। जैसे कि अभी आप देखिए कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल अपने ऊपर की तरफ जा रही है,
और ये कैंडल नीचे, मतलब ये जो शैडो है इसको हम कहते हैं शैडो और इसको हम कहते हैं बॉडी, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो बॉडी जो है, बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी बाइंग या सेलिंग उतनी ही बढ़िया आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो है नीचे शैडो, शैडो जितनी बड़ी होगी उतना ही सेलर्स, इस केस में सेलर्स जो हैं उतना ही सेलर्स पावरफुल होंगे गाइस। क्यों? क्योंकि बॉडी तो अभी इसमें मजबूत है पर सेलर्स भी तो इसमें दिख रहे हैं। अब ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। चलिए जल्दी से इसको हटाते हैं। अब अभी के लिए इतना बहुत है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको ये देखिए, ये कैंडल्स हैं, ये हर कैंडल कुछ कुछ कहती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। चार्ट तो वो भी था, पर अब हम आ जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम अगर बात करें कैंडल वाइज तो आप ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, ये 5 मिनट का चार्ट है। और ये अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से एक फॉल आया 1:15 बजे 14 अप्रैल संडे, मतलब आज सुबह 1:15 बजे जो रात थी उसके अंदर एक फॉल आया। और यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन एक सेल की बनाई थी गाइस। यहाँ पे हमने कुछ लॉट बेच दिए थे, क्योंकि हमें यहाँ से दिख गया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ये लेवल और ये लेवल टेस्ट होगा। तो वही वो लेवल्स टेस्ट हुए। हमने यहाँ बेचा हुआ था और हमने जो इसको बुक किया वो यहाँ तो नहीं किया, क्योंकि 1:35 पे रात का समय था, हम सो चुके थे। तो हमने जो इसको बुक किया है वो हमने इसको बुक किया है 2:25 पे आज यहाँ से। तो ये जो हमने कितने पॉइंट्स थे, ये 66,890, मतलब 67,000, और ये आया है 60,000। 7,000 पॉइंट्स का, बहुत ज़्यादा होते हैं 7,000 पॉइंट्स। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसमें छोटे से लग रहे हैं आपको, पर 7,000 पॉइंट्स में कई पीढ़ियां बन जाती हैं और कई पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। ये हमारी क्वांटिटी कम थी, इसीलिए हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो यहाँ पे बुक किया। पर आप ये देखिए 61,340, 61,000 ये रेट आ रहा है यहाँ पे। ये रेट यहाँ भी आएगा, आपको यहाँ भी दिखे। इस कैंडल का आप लो देखिए, लो जहाँ सबसे लो पे ये गया 61,333, ये देख रहे हैं आप 61,333। यही जो है प्राइस, इसके आसपास हमने एक वो लगा दिया था अपना बाइंग का। बाइंग इसलिए लगाई थी क्योंकि हमने ऊपर से सेल किया हुआ था, हमने ऊपर से बेचा हुआ था। तो साइकिल कब कंप्लीट होगा? जब हम कुछ खरीद के बेचेंगे मार्केट में, या कुछ बेच के खरीदेंगे। तो जब बेचा हुआ है तो खरीदना भी है। तो अभी ऊपर से हमने इसको बेचा और हमने इसको यहाँ पे हमने इसको इसके आसपास हमने इसको खरीदने के लिए एक बिड लगा दी। बिड मतलब एक कमांड दे दी कि जब इस प्राइस पे वो चीज़ आए तो हमारी जो चीज़ बिकी हुई है उसको कोई और बंदा खरीद ले, या हम उसको ऑर्डर को कंप्लीट करें। तो अब आप ये देखिए, ये दोबारा से इस प्राइस पे क्यों आया? क्योंकि ये रात को यहाँ तक आया था, आया, उसके बाद ये फिर से यहाँ तक आया था। तो हमें उम्मीद थी ये इसके आसपास तक तो आना चाहिए। तो हमने ये जो, अगर आपको मैं ये कैंडल बड़ी करके दिखाऊं, ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए, इस कैंडल पे ये भी एक रेड कैंडल है। अब देखिए, अभी मैंने आपको कैंडल बताई थी, ये भी एक रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल के अंदर ये पूरी उसकी बॉडी है। फिर से बताता हूँ, ये देखिए, ये इस कैंडल की बात कर रहे हैं। ये कैंडल की ये पूरा ऊपर बॉडी है और नीचे विक है, नीचे शैडो है, शैडो। तो हमने इसकी ये जो बॉडी थी जिसमें कि ऊपर से सेलर्स इसको नीचे ला रहे थे, हमने सिर्फ वहीं तक का ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो कि था हमारा 62,040 के आसपास का। यहाँ हमने अपना पूरा प्रॉफिट इस यहाँ से बुक कर लिया था।
फिर हमने यहाँ पे एक बाइंग कॉल इनिशिएट करी क्योंकि ये अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ था। हमने यहीं से एक बाइंग कॉल इनिशिएट करी इस उससे, और हमने सुबह से इनिशिएट जो अभी भी पड़ी हुई है मैं आपको दिखाऊंगा, वो प्राइस था 63,300 समथिंग, 350 के आसपास का मार्केट जो भी प्राइस था हमने ले लिया, क्योंकि हमें पता था कि अब जो मार्केट नीचे तक आई है तो एक रिट्रेसमेंट के लिए तो ये ऊपर तक जाएगी ही जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटी सी एक यहाँ से गिरावट आई, ये देखिए ये इतनी बड़ी गिरावट है जो आपको छोटी सी लग रही थी ना अभी, ये देखिए हमने यहाँ से बाय किया और हमने यहाँ पे भी बुक नहीं किया, ये यहाँ से यहाँ भी गया है आज ही 2:30 बजे, देखिए 4:30 बजे सुबह 4:50 में हमने इसको एक चैनल डिफाइन किया और उस चैनल के अंदर हमने कहा ये अपना नीचे आएगा, नीचे जो कि ये यहाँ तक आया, इस प्राइस तक आया, और उसके बाद अब ये ऊपर जाने की कहानी में है। अब आपको मैं अपना वो भी दिखाता हूँ, आपने अगर यहाँ पे भी बाय किया होता तो भी आपका जो टारगेट होता वो एटलीस्ट यहाँ तक का होता, विच इज 66,744, और जबकि आपने जो बाय किया था वो बाय किया था 63,562। तो मतलब टेक्निकली आपने 3,000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आपने इसी में ले लेनी थी, डिपेंडिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट, जितना पैसा आपके पास है, जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप देखिए एक चैनल डिफाइन कर दिया। जैसे ही वो चैनल डिफाइन हुआ वो हमारे लेवल के पास आया, वो यहाँ पे भी था, अगर वो इस लेवल के आसपास हमें थोड़ा लॉस हो रहा था, सॉरी हमारा जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो रहा था, तो इस लेवल के पास हमने स्टॉप लॉस रख लिया था। स्टॉप लॉस, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस बताता हूँ, अगर आप इस मार्केट के अंदर एक रेशियो डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसके अंदर अपना सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन करते हैं और अपना प्रॉफिट भी डिफाइन करते हैं कि आपने अपना प्रॉफिट लेना है तो कितना लेना है। अब आप इसमें देखिए, ये देखिए आप इसके अंदर आप ये पढ़ पा रहे हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ से ख़रीदा है और मैं यहाँ पे इसको बेच दूंगा, तो इसमें आ रहे हैं 70 बार्स और 5 आवर्स 50, मतलब 6 घंटे और लगेंगे अभी मेरे प्राइस तक, इस प्राइस तक इसको पहुंचने में। तो ये पहुंचेगा रात के टाइम, जबकि मैंने जो बाय कर रखा है वो यहाँ से कर रखा है, सॉरी हाँ। तो ये जो है आपको जो बता रहा है, आपको एटलीस्ट डिफाइन भी तो होना चाहिए कि इसके नीचे अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा है तो इसके नीचे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा सा रहेगा, वो रहेगा यहाँ से यहाँ तक का। ये आपको सिस्टम ही बना के बता देगा कि भाई आप कितना अपना स्टॉप लॉस, अपना आपका एपेटाइट कितना है, कितना लॉस आप झेल पाओगे अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आपने जो अपना स्टॉप लॉस रखा वो रखा 62,600, ये देखिए प्राइस 62,600, और आपने जो एंट्री किया वो आपने एंट्री किया 63,300 के आसपास अपने उस पर, तो आपने स्टॉप लॉस कितना रखा 500 पॉइंट्स का या 700 पॉइंट्स का, जबकि आप कवर कितने कर रहे हो, आप कवर कर रहे हो मोर देन 5,000 पॉइंट्स। तो आपने लेना तो प्रॉफिट 10% है, और आप जो वो स्टॉप लॉस रखोगे वो एटलीस्ट 2% तो रखोगे। अगर इतना भी मार्जिन नहीं है तो ये मार्केट सच में या फिर आपके लिए नहीं है। अगर हम स्टॉक भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, हम उसमें एक अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करते हैं कि ये हमारा रिस्क एपेटाइट है, ये एटलीस्ट हमारे पास इतना होना चाहिए। वही रिस्क एपेटाइट के साथ मैं बैठा हुआ था। मैं तो जब यहाँ पे ले लिया था, मेरा टारगेट ये था, मैं इसको यहाँ क्यों बेचता, मैं इसको यहाँ तभी बेचता, एक तो ये इस लाइन के नीचे आ जाता और इस लाइन के नीचे आ जाता। अगर इन दोनों लाइंस के नीचे आ जाता तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता ना। मैंने यहाँ से बेचा, खरीदा हुआ है, पहले ऊपर से बेचा, यहाँ खरीद लिया, फिर यहाँ पे दोबारा खरीदा सॉरी फिर ये टारगेट तो मेरे को यहाँ पे पहले भी मिल रहा था, मैंने लिया क्यों नहीं, इसलिए नहीं लिया ना कि ये इतना नीचे भी आ गया, क्योंकि मुझे पता था ये यहाँ से एक लाइन बनाएगा, एक चैनल बनाएगा, उस चैनल में ही काम करेगा, क्योंकि अभी चल ही अप ट्रेंड रहा है। समझे गाइस?
तो बेसिकली ये एक वो था आपको बताने का, समझाने का कि मार्केट को आपको समझना ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट को नहीं समझेंगे, चार्ट्स को नहीं समझेंगे, आप किसी भी उसमें कमोडिटी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ लेना है और कहाँ बेचना है, या कहाँ बेचना है, कहाँ लेना है, खरीदना है। वो दोनों चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही चीज़ों का बेसिकली वो है। तो ये एक छोटे चार्ट फ्रेम में था, मैं आपको अभी 3 मिनट में दिखाता हूँ, आपको अभी पता लगेगा। मैंने 3 मिनट्स के चार्ट पे गाइस क्लिक किया। तब तक जल्दी से इथेरियम देखते हैं। ये देखिए, इथेरियम में भी वही सेम हाल मैंने आपको जब बताया था, इथेरियम में भी वही सेम हाल है। ये एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई थी, आप ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे ये भाई साहब गए नहीं, यहीं यहीं ऊपर 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 घूमी जा रहे हैं। और टारगेट है हमारा ये सबसे पहला 3149। और यहाँ से ये जो है, हमने ये आज पहली बार हमने एक इसमें छोटी सी खरीदारी करी है 3003 पे, और 3149 पे हम इसको बुक करेंगे। पर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएगा। मैं आपको इसको 3 मिनट के चार्ट में भी दिखाऊं तो ये देखिए, 3 मिनट के चार्ट में देखिए आप इसको, एक चैनल में रेंज में काम कर रहा है भाई, रेंज में काम कर रहा है, पर धीरे 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 ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है अपने प्राइस से, जहां से ये होके आया है पहले। ठीक है, तो आई गेस यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी थी। इसको क्या हो गया, ये क्या हैंग हो गया भाई, आप काहे हैंग हो गए? अच्छा अच्छा, आप गुस्सा मत कीजिए, हमें 5 मिनट का ही दिखा दीजिए, हमको 3 मिनट नहीं देखना है। हम काहे इतना आपको परेशान करेंगे। देखिए चलिएगा, ये देखते हैं, ये वाला चार्ट देखते हैं। ये BTC USD का है। कोई और क्रिप्टो ढूंढते हैं आज, ऐसी क्रिप्टो जो कि मतलब अलग ही हो। जैसे कि एक क्रिप्टो है डोजे, अगर आपने सुना हो। इसमें मैंने 2019-20 में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, 21 में सॉरी के आसपास। मैं देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म करूं, मैंने आपको कहा था जो भी क्रिप्टो होता है, क्रिप्टो हमेशा पेयर्स में ट्रेड करेगा। दोबारा बता रहा हूँ, क्रिप्टो हमेशा पेयर्स में ट्रेड करेगा, लाइक डोजे USDT। डोजे तो वैसे इसको डॉगी कहते हैं, पर मैं इसको डोजे कह रहा हूँ। डॉगी कॉइन है ये, इसकी जो आप फोटो देखेंगे वो भी डॉगी है, इस पर डॉगी बना हुआ है। डॉगे कॉइन जो है ये टेथरस के साथ, USDT के साथ, US डॉलर के साथ ये ट्रेड कर रहा है। और फिर मैं आपको बता दूं, ये सारे एक्सचेंजेस हैं, देख रहे हैं आप, ऑल एक्सचेंजेस टाइप्स, ऑल टाइप्स, ये ऑल टाइप्स हैं, ये ऑल सोर्सेस हैं, उनके कोड नेम्स हैं, ये सारे कोड नेम्स होते हैं। जैसे कि एक सिंगल डोगे है, पर ये उसमें कर रहा है, क्या कहते हैं, पेयर में, ये सारे पेयर में काम कर रहे हैं। डोजे, एथेरियम, डोजे, USDT आपस में ही ये लगे रहते हैं, मतलब आपसी प्रेम इनका बहुत ज़्यादा है। देखिए, डोगे BTC बिटकॉइन, डोगे USD US डॉलर, डोगे यूरोपियन, तो ऐसे ही आपस में ही लगे रहते हैं, बहुत प्रेम है इनमें आपस में, इन्हीं तभी तो मार्केट और सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये देखिए, ये डोगे कॉइन, ये देखिए भाई साहब आए थे अभी नाचने के लिए, आए एकदम से, एकदम आए और निकल लिए। अब ये देखिए, ऐसा कुछ कुछ सा चार्ट आपको नज़र आता है डोजे में। और डोगे की भी क्या कह रहे हैं, इनको भी ज़रा देख लेते हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि भाई हम भी ऊपर ही जाएंगे, हम भी बहुत गिरे हुए हैं, बचपन से गिरे हुए हैं। देखिए आप, ये कितना गिरे हैं, कितना, आप देखिए कितना गिरे हो भाई, कब गिरे हो तुम? अच्छा, तुम भी 1:15 बजे, आज 1:15 बजे। गाइस, ये एक टाइम पे ही सारे के सारे क्यों गिरे हैं, आप ये समझिए। एक टाइम पे सब क्रिप्टोज में अगर रात को 1:15 बजे मूवमेंट आया है, इसका मतलब US के अंदर कोई बहुत बड़ी डील हुई है, पैसा बहुत तरीके से आया है मार्केट को गिराने के लिए। एक लेवल पे मार्केट को गिराने के लिए, इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं गिर रहा था पहले, पर इसमें ये तोड़ दिया इसने एकदम से। ये देखिए, 2 ही कैंडल में इसने तोड़ दिया,
मतलब आधे घंटे के अंदर, एक कैंडल अगर 15 मिनट की है तो दूसरी आधे घंटे में इसने पूरा काम कर दिया। जिन्होंने यहाँ बेचारे खरीद के बैठे होंगे और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा अपने रिस्क एपेटाइट को सोच के, उन सबकी तो मतलब आंखों से कानों से कहाँ कहाँ से धुआं निकला होगा भैया। ये देख रहे हैं आप, ये इसको देखिए, ये पेन मिल गया, ये यहाँ से गिरा एक 15 मिनट का कैंडल, फिर एक 15 मिनट का कैंडल, दो 15 मिनट के कैंडल में काम ही ना कर गया। और ऐसे ही आप देखिए बिटकॉइन में, ऐसे ही आप देखिए इथेरियम में, हाँ इसमें देखिए आप, ये देखिए गिरावट आई कैसे आई। और सब में 1:15 स्टार्ट हुई है, 1 बजे, इसमें 1 बजे स्टार्ट हुई, 1:15, फिर 1:30 बजे तो बूम सब में। मतलब रात को बहुत ज़्यादा पैसा फ्लरिश हुआ है कल रात को, सैटरडे नाइट को। तो हम तो तब तक सो गए थे, हम तो इतनी रात को ट्रेड करते नहीं गाइस। हम एक्चुअली में ट्रेड कीजिए, पर शॉर्ट हो तभी ट्रेड कीजिए। आपका पैसा है, लिमिटेड पैसा है, जितना भी पैसा है, चाहे मैं कह रहा हूँ कम से कम, अच्छा आप पूछ रहे थे, कोई पूछ रहे थे मुझसे कि कितना पैसा कम से कम चाहिए बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। तो कम से कम अगर आपको जो पैसा चाहिए वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खोलने के लिए, वो आपको चाहिए 10 से 12,000 रुपये। 12,000 रुपये, 10-12,000 रुपये में आप बिटकॉइन में ट्रेड कर पाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ कमा पाओगे, डिफरेंस है। क्योंकि अगर कमाना है तो थोड़ा पैसा भी उस वहाँ डालना पड़ेगा, पर अगर कम से कम आपको मार्केट को समझना है, चलना है, कम वो करना है, तो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये शायद होता है मेरे ख्याल से, जितना मुझे आइडिया है। मैंने इतना कम कभी डाल के खोला नहीं है, पर फिर भी जितना है मुझे 12-15,000 मैक्सिमम में आप एक लॉट तो डोजे का या किसी का आप ले ही पाओगे। मतलब मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको मार्जिन पता हो क्या होता है, मार्जिन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो हमने खोला ट्रेडिंग व्यू, अब एक हम खोलेंगे क्या था अपना, तो बिटकॉइन का हो गया ना, जिसमें हम ट्रेड कर पाएंगे। एक सेकेंड गाइस, मैं तो नाम ही दिमाग से निकल गया। एक सेकेंड बताता हूँ। हाँ गाइस, ये है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज जो है, डेल्टा एक्सचेंज एक मतलब डेल्टा एक्सचेंज एक एक वेबसाइट है वो भी, या जैसे कि ज़रोदा है यहाँ पे और धन है और वो सब है, ये भी एक एक्सचेंज है जिसमें आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। लाइक कॉइन DCX, लाइक इंडिया में कॉइन DCX है, आप कॉइन DCX पे ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लॉगिन करते हैं जल्दी से, और फिर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसमें हम वो कर पाएंगे। ये देखिए चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर हमें थोड़ा सा ये समझना है कि ये चार्ट कहना क्या चाहता है। ये चार्ट अभी तो देखिए इसमें सेलिंग आ रही है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए ये एक रेड कैंडल बनी, ये एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का सबसे पहला मतलब तो है कि बाइंग आई है। ये देखिए ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग आई है। प्राइस यहाँ पे था जो कि है 0.149 और ये गया प्राइस 0.1548। तो इसका मतलब इसमें एक धड़ाके की बाइंग आई है इस प्राइस को तोड़ने के लिए। तो जब यहाँ बाइंग आई तो आप ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया, और यहाँ पे आप देखिए वही, जैसे यहाँ बाइंग आई, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, सेलिंग आई। तो प्राइस था आपका 0.15 समथिंग 16, ये देखिए 15994, और जो उसके बाद प्राइस कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। इस कैंडल पे क्लिक करते हैं, इस कैंडल का लो देखें तो इस कैंडल का लो आता है 0.15110। तो मतलब ऊपर से बेचा और नीचे से खरीद लिया, तो एक साइकिल पूरा हो गया आपका, जिसे हम साइकिल कहते हैं।
होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं डेल्टा एक्सचेंज। देखिए जैसे मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। डेल्टा एक्सचेंज एक ये ऐसा एक्सचेंज जो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगता है, जबकि मैं भी CoinDesk में भी करता हूँ और बिटकॉइन इसमें भी, दोनों में ट्रेड करता हूँ। पर आप ये देखिए, ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में आपको वो सारे के सारे स्टॉक्स दिखाएगा जो कि आपके पसंदीदा है। लाइक बिटकॉइन USDT, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पेयर में काम करता है, वैसे ही एथेरियम USDT। एथेरियम जो है ये भी एक उसमें काम कर रहा है पेयर में। तो यहाँ पे इसका लास्ट प्राइस आएगा, इसका करंट प्राइस आएगा, मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है, करंट प्राइस जो भी चल रहा है, और इसका जो प्राइस आएगा वो आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा, कितने लोग इस टाइम पे इस कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग। बाद में इस पे बात करेंगे। आप देखिए इसका जो वॉल्यूम है 24 आवर्स का वॉल्यूम, 87 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है इसमें। 87 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड इसमें आज में हुआ है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये एक फंडिंग, कितनी आपकी फंडिंग है वो एक सिंपल सा एक चीज़ उसमें वो दिखाता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बिटकॉइन का ऐसे, ये भी एक अपने लिए, ये भी एक चार्ट खोल देगा। ये भी चार्ट खोलेगा कहाँ से गाइस? ये भी जो चार्ट खोल रहा है वो भी ट्रेडिंग व्यू, जो ट्रेडिंग व्यू है उसी का चार्ट। जैसा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ आ रहा है वैसा तो नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के साथ ही सबका मर्जर होता है, पर कुछ कुछ वैसा आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आप ये चार्ट बनाया, ये कुछ कुछ वैसा आ गया। आप यहाँ देखिए, मैं आपको अगर समझाऊँ तो इनकी में देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये वही गिरावट है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी बिटकॉइन में। ये देखिए वही गिरावट है, और ये वहीं से उठ के वहीं के वहीं ये भाई जा रहा है। अब फिर देखिए यहाँ पे हमने नीचे से एक लाइन ले ली है, एक लाइन हमने ऐसे खींच दी है कि भैया जाना तो तुमको यहाँ से ऊपर ही है, तोड़ दोगे तो हम बाइंग से बाहर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। नहीं तोड़ोगे तो हम रहेंगे उसी में, हम तो फिर उसी में रहेंगे ना। एक यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ये देखिए, यहाँ से ये एक ये लाइन बना है, ये एक चैनल बन गया। अब ये भाई को जाना तो इस लेवल तक है 71,000, 71,000 दिख रहा है आपको, जाना तो इसको यहाँ तक है, पर ये जाएगा स्लोली स्लोली, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे भागता रहेगा। और ये पहुँचेगा कब तक ये तो कोई नहीं कह सकता, पर फिर भी जो एक एक्सपेक्टेड होगा वो होगा आपका कल तक शायद से। तो ऐसे ही चीज़ों को कुछ कुछ एनालाइज करते रहिए और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वो करिए, आपको भी समझ आना शुरू होगा। ये तो भाई काम ही नहीं कर रहा, क्या हो गया इसको रिफ्रेश करें। चलिए गाइज आज के लिए इतना बहुत है, अब फिर मिलेंगे कल आपसे। कल आपको और इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा ज्ञान दिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।